झांसी अंबर पथ से चली चली, अब नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। कवि कहते हैं, देखिए कवि का ऐसा कहना है कि संध्या सुंदरी जो शाम के समय, शाम की बेला है, संध्या रूपी सुंदरी जो है धरती पर उतरी है, उसका जो मिशन है वो मिशन यह है कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव प्राणी जो कुछ भी है, अब वो उनको विश्राम कराने आ रही है। ऐसा ही प्रकृति का नियम है, ऑर्डर है। तो जो विश्राम कराने आएगा उसके पास हल्ला मचाने वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसीलिए कवि कहता है कि वो दिखती बड़ी सुंदर है, देवी जैसी है, लेकिन उसके हाथ में कोई वीणा नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, और नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नहीं वह कोई गीत गाकर वो किसी माहौल को संगीतमय भी नहीं बना रही, क्योंकि वो सुलाने आई है। वह लोरी गाकर, वह आपको गीत सुनाने नहीं आई है। और नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, देवी है, सुंदरी है, और अगर सुंदरी है तो उसने बहुत सारे गहने भी पहने होंगे, और हर स्त्री के पायल एक बहुत महत्वपूर्ण गहना होता है। और कवि कहता है कि उस संध्या सुंदरी के पैरों में जो पायल है उसमें भी रुंझुन के जो घुघने लगे होते हैं, जो झुनझुने लगे होते हैं, जिसमें वो जो बजता है वह इस सुंदरी के पायल में नहीं लगे हैं। कुल मिलाकर इन सभी चीजों के माध्यम से कवि सिर्फ आपको इस बात तक पहुंचाना चाहता है कि वो संध्या सुंदरी है, वो सबको विश्राम कराने आई है, वो हल्ला नहीं मचा सकती। और नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द था, चुप चुप चुप। देखिए इसमें जब आप इसके डिस्कशन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तो आप एक रहस्य भावना भी पाएंगे। इसमें एक रहस्य भाव छिपा हुआ है। चारों तरफ मौन की गूंज है, मौन की गूंज। अरे भाई जब मौन है तो गूंज कैसा? अरे जब चुप है तो चिल्ला, बोला चुप का चिल्लाहट, कैसा है वो? मौन की गूंज माने चारों तरफ जो है वो सिर्फ शांति दिखाई पड़ रही है, मौन है सब। क्या बताया उन्होंने? सिर्फ एक अव्यक्त शब्द था चुप, चारों तरफ सिर्फ चुप, शांति बनी हुई है। व्योम मंडल में, आसमान पर, जगती तल में, धरती पर, सोती शांत सरोवर पर, सरोवर तालाब, तालाब से बड़ा होता है। क्या बता रहा है कवि? आसमान में, धरती में, सरोवर में, उस अमल कमल कमलिनी दल में, कमल में, कमलिनी में, हर जगह, और सौंदर्य गर्विता सरिता। कवि ने सौंदर्य गर्विता किसे कहा है? सरिताओं को, नदियों को। नदियों में, सरोवर में, तालाब में, जहां कमल खिले हैं वहां भी, कमलिनी के अंदर भी, और नदियों पर, अति विस्तृत वक्ष स्थल में फैली हुई है पूरी शांति, पूरा तिमिरंचल, और पूरा संध्या सुंदरी का राज्य छा गया। आगे, धीर वीर गंभीर शिखर
पर हिमगिरी, जो हिमालय जैसे महान पर्वत पर भी आपको ये भाव दिखाई पड़ा। कवि क्या बताना चाहता है? संध्या सुंदरी की पहुंच कहाँ कहाँ? आसमान पर, धरती पर, तालाब में, सरोवर में, नदी में, जल में, यहाँ वहाँ। हाँ, चारों तरफ। और धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। बाहर निराला जी क्या लिखे हैं प्रभु? उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल, प्रलयंकारी समुद्र के धारा आवाज के विशाल जलराशि, संध्या सुंदरी ने अपना शांति का वातावरण दे दिया। क्या प्रकृति की अद्भुत लीला है, हैं? कभी कहता है क्या कि इन सब जगह कोई ऐसा जगह नहीं जो बच गया, सब जगह मारा, सब जगह भर गया। चारों तरफ राज्य छा गया संध्या सुंदरी का। क्या बताया? क्षिति में, जल में बताया कि पंच तत्वों से शरीर बना होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बताया धरती, जल, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक गगन आसमान, और समीर हवा। मिट्टी यानी धरती, जल, क्षिति जल, पावक अग्नि, गगन आसमान, समीर हवा, पंच रचित, तब ये शरीर बनता। बताया इन पंच रचित चारों तरफ कब्जा कर लिया। हृदय राज्य की रानी का उस तारे ने जो अभिषेक किया था, उस रानी ने चारों तरफ अपना प्रसार किया, फैल गई। और सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, और मौजूद कौन है? शांति, चुप, बोलो मत। विश्राम कराने आई है। प्रकृति के ईश्वर का ये संदेश है कि आपको ये काम करना है, वो काम कर रही है। प्रसार उसका हर जगह हो गया, और है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। जहां पर ये आई है वहां अब शांति ही शांति है, कहीं और कुछ चल रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, लगता है ये जो संध्या सुंदरी आई है वह मदिरा की नदी बहा दी। अच्छा देखा, पियक्कड़ आदमी इसको मत सुनो, माने जो लेता देता है थोड़ा बहुत, अरे भाई मैंने मजाक कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस मतलब, माने अगर कहीं लेते देते हो तो तुम मत सुनो, तुमको घबराहट हो जाएगा कि मदिरा की नदी बह रही है, चलो तैर ले। ऐसा नहीं करो। तो देखो मेरे छात्रों, ध्यान से सुनो। मदिरा की वह नदी बहाती आती, आई है जब, सारे कोलाहल शांत कर दिए, सारे लोगों में आलस छा गया है, विश्राम की बेला है, सब विश्राम करने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं, दिन भर की थकान मिटाने आई है।
ये अगले दिन के लिए ऊर्जा देने आई है। और मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती। मदिरा की नदी बहा दिया है ताकि सारे लोग थोड़े नशे में आ जाएं, नींद में आ जाएं, झपकी लेने लगे, थोड़ा ड्राउजी हो जाएं, झपकी आने लगे, शरीर आलस में आ जाए। प्याला एक पिला दे, उसने पिलाया आपको प्याला, थकान विश्राम का प्याला। भाई रात आ गई, अब सोना है, बहुत सोने के लिए बहुत दुनिया पागल रहती है। और सुलाती उन्हें अंक पर अपने गोद में उन्हें सुलाती है, सबको सुलाती है। जिसको प्याला पिलाई है उसको सुलाती है उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर वह विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने। और जो कुछ भी आपने बिता लिया वो सब कुछ सपने में आता है और आप उसको वो दिखाकर आपको आनंदित करती है, सपने दिखाती है। और आप संध्या सुंदरी के आगोश में विश्राम करते हैं और अगले दिन की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और आज की थकान को मिटाते हैं। आगे अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कहते हैं कि अब शाम का समय, अब जब अर्धरात्रि तक पहुंचता है तब कवि का बढ़ जाता अनुराग। अर्धरात्रि की निश्चलता में कवि का अनुराग बढ़ता है, प्यार बढ़ जाता है। और विरहा कुल कमनीय कंठ से कवि कहता है कि वह अपने गीत से, जो सबके सामने नहीं गा सकता था विरह के गीत, वह विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। विहाग क्या है? देखो, जब आप संगीत कभी अगर सीखे होंगे, आप अगर संगीत के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो उसमें हर बेला का अलग अलग राग होता है, अलग अलग उसके नाम होते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा तरह तरह के राग के बारे में। तो अर्धरात्रि में जो गीत गाया जाता है उसे विहाग कहते हैं, उस राग का नाम है विहाग। और ये विरह गीत है। कभी कहते हैं कि उनका प्रेम जाग कर और वो विरह वेदना को अपने गीत में ढालकर विरहा कुल कमनीय कंठ से वह इस अनुपम सौंदर्य को देखकर विरहा कुल कमनीय कंठ से अपने आप संगीत फूट पड़ता है और इस निश्चलता में कभी विरह गीत गाता है अर्धरात्रि की बेला। आप टेक्स्ट बुक सामने रखें। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, प्रकृति सौंदर्य से जुड़ी हुई कविता है, जिसमें संध्या रूपी सुंदरी का मानवीकरण करके कवि ने उसको हम सबके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यह प्राकृतिक सौंदर्य की कविताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण कविता और काफी मशहूर कविता है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह परिमल से अवतरित है। तो आप इसे जरूर ध्यान दें, और अगर आप नहीं ध्यान दिए हैं कहीं पर तो फिर से वीडियो को रिपीट करके सुने। याद रखें कि ये 3 वीडियो है। पहले में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों अगर आप लगातार देखेंगे तभी आपको मूल विषय की पकड़ आएगी, तभी आप इस कविता को समझ पाएंगे। मैं चाहता तो ये टोटल 30-35 मिनट का एक वीडियो डाल देता, लेकिन यकीन मानिए अगर मैं ऐसा करता तो आप मुझको 5 मिनट भी नहीं सुनते।
सबसे पहले देखिए, इंसान के पास टाइम कहाँ है? ऐसे ठोकता है वीडियो में, ठोकता है, टाइम देख लिया, देखा अरे तब 35 मिनट का, वहीं तुरंते भगाया। 35 मिनट ब्लॉक करने वाला है, इतना समय नहीं है सर। ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट है, आप थोड़ा समय नहीं देंगे तो विषय नहीं कंप्लीट होंगे। आप याद रखें कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बहुत ही छोटे वीडियोस के माध्यम से आप सबको अपने एक विषय तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा कंटेंट छोटा हो, इंटरेस्टिंग हो, आप तक पहुंचे और आपको लाभ मिले। मेरे इस कार्य में आप हमेशा हमारा सहयोग करें, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, ये आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारे लिए कुछ सोचें और आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहें, सपोर्ट देते रहें, बने रहें हमारे साथ। मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा विषय लाता हूँ। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर आपको आपके किसी प्रश्न का उत्तर अगर मैं देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे हमारे छात्रों का क्वेरीज आता भी है, और उनको जैसे संभव हो सकता है हम उसको संतुष्ट करते हैं। आप भी इसमें जुड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।